नमस्ते जी। जी मेरा नाम रेखा है। जी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी मेरी बेटी है 15 साल की। जी उसको फ़ोन चलाने की बड़ी वो लगी हुई है। वो फ़ोन में मतलब बिजी रहती थी। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम देखा है कि यहाँ पे मतलब प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे एनजीओ की तरफ से एक नाटक हुआ था। तो वो मैंने देखा। मैं उनसे मिली मैडम जी से कि मेरी बेटी को परेशानी है, वो फ़ोन चलाती रहती है हर टाइम। वो मेरा कहना नहीं मानती बिल्कुल, किस चीज़ में उसका ध्यान नहीं रहता। जी पढ़ाई लिखाई में उसकी मतलब बिल्कुल नॉलेज कम हो गई। वो पूरे दिन फ़ोन चलाती है वो, और ना रात को सोती है, फ़ोन में ही लगी रहती है। तो मैंने माधवी जी से मिली आके, माधवी जी से मिली, मैं अपनी बेटी को उनसे मिलाया। जी उन्होंने बताया अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि मतलब कि कैसे इस चीज़ से निकला जाता है, फ़ोन की लत से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप मतलब कि कैसे कैसे मतलब अपना रूटीन बनाएं, किस टाइम से कैसे क्या करें, खाना मतलब कैसे खाएं, फ़ोन भी चलाइए मतलब लिमिट में चलाइए, हर चीज़ लिमिट में कीजिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया था। क्योंकि पहले मेरी बेटी ना सबसे बात करने में ना मतलब घबराती थी। वो ना किससे बात करती थी, ना कुछ, ना मुझसे ही बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं कुछ बोलती तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो मुझे आंखें भी दिखाती थी वो, मैं उसको समझाती, उसके समझ में नहीं आती थी। जब उन्होंने माधवी जी ने उन्हें समझाया, ममता एनजीओ की तरफ से मतलब माधवी जी जो आई थी, उन्होंने समझाया उसको, तो उसके थोड़े से दिमाग में, माइंड में थोड़ी बात आई कि भाई फ़ोन को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, ये एक लत है, ये डिप्रेशन का कारण बन जाती है। हमारी फ़ोन की लत भी ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। खाना नहीं खाना, बस फ़ोन में ही लगे रहना, फ़ोन में ही बिल्कुल कोई कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, मगर अब वो नॉर्मल है, ठीक ठाक है। वो कहीं जाती आती भी नहीं थी। फिर इसको समझाया इन्होंने, एनजीओ वालों ने मतलब बहुत समझाया, माधवी जी ने, कि बेटा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाने पीने में ध्यान दो, खुश रहो। अब वो गई हुई है घूमने के लिए बाहर, वो बाहर भी नहीं निकलती थी घर से, ना किससे बात करती थी बिल्कुल भी, वो डिप्रेशन में ही रहती थी। मुझसे भी मेरी बेटी ढंग से बात नहीं करती थी। फिर उसको उन्होंने समझाया अच्छी तरह कि बेटा कैसे मतलब रहना चाहिए, फ़ोन से मतलब कैसे निकलना चाहिए, खाना पीना अपने टाइम से खाना चाहिए। और उन्होंने हमें मतलब कि हॉस्पिटल का वही मतलब बताया, डॉक्टर अंबेडकर जी में इनका ट्रीटमेंट भी चल सकता है, अगर ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। माधवी जी ने मुझे आके बताया, तो उनसे पर्सनली मिली थी मैं आके, उनकी संस्था में आके। बस यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ममता एनजीओ से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं माधवी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और एनजीओ का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने हमें जानकारी दी, जो हमें पहले इन चीज़ों का पता नहीं था। डिप्रेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती थी। अब मैं जब इन लोगों से मिली हूँ ना, तो मुझे पता लगा कि भाई मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, किस चीज़ से होता है। उसके अपनी बेटी के चक्कर में मैं भी परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी, मगर मेरी बेटी भी अब ठीक रहती है, घूमती फिरती, सबसे बात करती है। जी मैं भी खुश रहती हूँ।